हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इसरो साइंटिस्ट कैसे बने। इसरो जो भारत की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम स्पेस साइंटिस्ट कैसे बने। इसरो, जिसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो 10th और 12th पास किए हुए स्टूडेंट के मन में उठते हैं और वे समझ नहीं पाते कि 12th के बाद क्या करें और हम कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करें और आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से जानने वाले हैं। अगर आपकी जिंदगी का मकसद केवल इसरो साइंटिस्ट बनना है और आपने 12वीं पास की है, तो आपके पास पर्याप्त समय है साइंटिस्ट बनने के लिए। 12वीं पास करने के बाद आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते रहें। इसरो में जाने के लिए आपके पास 12वीं PCM से और ग्रेजुएशन 65% के साथ पास करनी जरूरी है, तभी आप इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि साइंटिस्ट के काम क्या है। अंतरिक्ष क्षेत्र में वैज्ञानिक सवाल पूछते हैं और उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं और विज्ञान के उपयोग ये समझने के लिए करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में चीजें कैसे और क्यों हो रही हैं, उनके पीछे का क्या कारण है और हमारे ग्रहों पर इसका क्या असर पड़ेगा। उनका लक्ष्य ज्ञान को आगे बढ़ाना है ताकि इसे कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में लागू किया जा सके। अब आपको पता चल गया होगा कि साइंटिस्ट का काम क्या होता है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है कैटेगरी ऑफ स्पेस साइंटिस्ट। अंतरिक्ष क्षेत्र में विज्ञानियों से संबंधित 3 तरह की श्रेणी होती है और वो है अंतरिक्ष, ग्रह और जीवन। अगर आप स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इन 3 श्रेणियों में आप स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं। जैसे स्पेस, इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों का काम अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के लिए होता है। जैसे ब्लैक होल क्या है और कैसे बनता है, डार्क मैटर क्या है, गुरुत्वाकर्षण तरंगें कैसे व्यवहार करती हैं, इन सब के बारे में रिसर्च करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है प्लैनेट्स। इस क्षेत्र में साइंटिस्ट ग्रहों के बारे में रिसर्च करते हैं। ग्रहों पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखना और वे क्यों हो रही हैं, रिसर्च करके पता करना उनका काम होता है। जैसे पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं, प्रदूषण का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक निश्चित ग्रह का वातावरण कैसा है, उस ग्रह पर कितने प्रकार की गैसें हैं, इन सभी चीजों पर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है लाइफ। इस क्षेत्र में साइंटिस्ट अंतरिक्ष में विभिन्न ग्रहों पर रिसर्च करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन है भी या नहीं और क्या हम मंगल जैसे ग्रहों पर पौधे उगा सकते हैं। इन सभी चीजों पर रिसर्च करी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने के लिए कोई विशेष कोर्स करना नहीं होता। इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास 12वीं में PCM होनी चाहिए। इसके बाद उन्हीं सब्जेक्ट्सों से आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे MSc, PhD। इन सभी को 65% के साथ पास करना जरूरी है। इसके बाद आप साइंटिस्ट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग हर साल जनवरी माह में वैकेंसी निकलती है। अधिक जानकारी के लिए आपको इसरो की वेबसाइट पर जाना होगा। इसरो में वैज्ञानिक बनने के लिए आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना होता है। और दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपको 12वीं मैथ और साइंस से पास करनी होती है। उसके बाद उन्हें जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर आप भारत के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे IIT या NIT में पढ़ते हैं तो आपको साइंटिस्ट बनने का सुनहरा अवसर मिल सकता है, क्योंकि इसरो हर वर्ष साइंटिस्ट के पद के लिए देश के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे IIT और NIT में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और जो वहां पर अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें रिक्रूट कर लिया जाता है। और दोस्तों, इसरो हर साल एक एग्जाम आयोजित कराता है जिसे ICRB कहते हैं। यह एग्जाम 3 कैटेगरीज में कराया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर होते हैं। आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद भी यह एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी ऑफ साइंटिस्ट के बारे में। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो में काफी अच्छी सैलरी मिलती है। जैसे कि यह गवर्नमेंट जॉब है तो सरकार की तरफ से भी काफी अलाउंस और फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों, साइंटिस्ट को सैलरी उनकी पोस्ट और काम के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे फ्रेशर को 25,000 तक स्टार्टिंग में मिल सकते हैं। पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद यह 1.5 लाख तक जा सकती है। सैलरी के अतिरिक्त उन्हें हाउस ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी मिलती है और मेडिकल की सुविधा कर्मचारी के पूरे परिवार को दी जाती है। किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिक बनने के लिए आपके अंदर बचपन से ही खास गुणों का होना आवश्यक है। इन्हीं विशेषताओं और गुणों के आधार पर ही आप फ्यूचर में एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आपने साइंटिस्ट बनने का पूरा मन बना लिया है तो आप किसी की बातों में ना आए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। दोस्तों, अब बात करते हैं साइंटिस्ट कॉलेजों के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के अलावा भी इंडिया में ऐसे कई कॉलेज
हैं जहां से आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DAV कॉलेज चंडीगढ़, इन कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि आप इसरो साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा और आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और यदि आप ऐसी ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।